जय जोहार संगवारी हो। मैं आप सबके स्वागत करत हूँ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस डिजिटल ऐप में। आज जो हम क्लासेस देखने वाले हैं वो जो है वो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान के उप विषयों में से एक है और बहुत महत्वपूर्ण है ना। अर्थ के बिना हमारा कोई काम नहीं चलता है ना, वित्त के बिना हमारा कोई काम नहीं चलता। तो इस वित्त का जो उपार्जन होता है, धनोपार्जन जो होता है, उससे संबंधित क्रियाओं को हमने कैसे विभाजित किया है, अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट में उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मुख्यतः केंद्रित है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों पर। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र क्या होते हैं हम देखते हैं, है ना। इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में तीन चीज़ें शामिल हैं। ठीक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, और आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र क्या होते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी सभी क्रियाएं जिससे हम क्या करते हैं, धन या वित्त का लेन देन करते हैं। देखिए, आर्थिक शब्द जो बना है ना, ये किससे संबंधित है? अर्थ से। और अर्थ से क्या तात्पर्य है बच्चों? अर्थव्यवस्था विषय में यदि देखें तो अर्थ से तात्पर्य है वित्त या धन, है ना। वित्त या धन यानी कि मनी, है ना। तो इससे संबंधित, मनी से संबंधित सारी चीज़ें, धन से संबंधित सारी क्रियाकलाप, उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, ये हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन वो धन आता कहाँ से है, क्या उसका बेस है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हमारा आज का टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या क्षेत्र? आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र। अब जैसे हम देख रहे हैं कि एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इनको समझते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, है ना, इससे संबंधित जो चित्र दिया गया है उसमें हमें क्या है, कृषि से संबंधित गतिविधियां नजर आ रही हैं। ठीक है, तो कृषि से संबंधित जो गतिविधियां नजर आ रही है, खेत का दृश्य ये दिख रहा है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यानी कि कृषि, है ना, कृषि प्लस उससे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, कृषि प्लस संबंधित गतिविधियां, ये किससे संबंधित है? इनको किस तरह से विभाजित किया है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या सिर्फ कृषि मतलब कि खेती, बुआई, है ना, फसलों का उत्पादन, क्या इसी से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र? तो ऐसा नहीं है बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादन से संबंधित वस्तुओं को रखा जाता है ना। जैसे कि मत्स्य पालन। मत्स्य पालन क्या है? एक प्राकृतिक दशा पर निर्भर होने वाली क्रिया है। ठीक है, क्या हम बहुत बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो क्या बहुत बड़े पैमाने पर हम और आप कृत्रिम रूप से मछली का पालन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है? मछली पालन के लिए जल की सर्वाधिक आवश्यकता है ना। तो जब तक नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ यानी कि बड़े बड़े जल के स्रोत मौजूद ना हो, मत्स्य पालन संभव नहीं है। इसी तरह से पशुपालन, है ना। पशुपालन जो है ये क्या है? क्या आप और हम पशुओं का उत्पादन करते हैं? क्या आप, ऐसा होता है पॉसिबल कि आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया कुत्ते का तो क्या उसमें जान आ जाएगी? ऐसा नहीं है। ये सब क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया से ही इनका जो है ये प्रकृति में मौजूद है ना। मानवीय क्रियाओं से इनका उत्पादन नहीं होता। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, इस तरह के जो भी है ये सब क्या है? प्रकृति का भाग है। तो इसीलिए कृषि प्लस संबंधित गतिविधियां, उसके अलावा कच्चे माल से संबंधित क्रियाकलाप या प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध संसाधन के बारे में हम और डिटेल से भूगोल विषय में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए प्रकृति में जो रॉ मटेरियल के रूप में जो चीज़ें उपलब्ध हैं
उनसे संबंधित गतिविधियां जो हैं वो क्या कहलाएंगी, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की और स्लाइड्स हैं जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा द्वितीय क्षेत्र को। ठीक है, क्या देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है, जहां पर अगर मैंने इस खेत में बोला कि ये चाय का बागान अगर हमको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या इस तरीके से जब आप चाय बनाते हैं तो क्या आप इसी रूप में वो उपलब्ध होता है, नहीं, हमको एक प्रोसेस के बाद वो रेडी मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कच्चा माल है ना, कच्चे माल के तौर पर अगर मैं लोहे को देखूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि प्रकृति यानी खनन और उत्खनन, खनन और उत्खनन भी किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो यदि मुझे कहीं पर जाना है ना, तो मैं मान लीजिए कि ट्रेन को माध्यम के रूप में प्रयोग करें और उसके लिए क्या चाहिए, लोहे की बनी होती है उसकी बोगियां या डिब्बे जहां हम बैठते हैं, तो क्या मैं लोहा निकाल के तुरंत ऐसे ट्रेन बना सकती हूँ, नहीं, उसके लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े संयंत्र लगते हैं, है ना, ये क्या है, इस पे बहुत बड़ी लागत में कार्य जब हम करते हैं तब कच्चे माल को हम प्रयोग के युक्त बना सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को उपयोग योग्य बनाता है ना, जो क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र से जो हमको वस्तुएं उपलब्ध है उसको उपयोग के लायक बनाता है, उपयोग युक्त बनाता है। जो क्षेत्र है ना, अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई वो गतिविधियां जो हमारे कच्चे माल को प्रयोग के लिए तैयार करती हैं वो क्या कहलाएंगी, द्वितीय क्षेत्र कहलाएंगी। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से आपको और समझाने की कोशिश की गई कि एक बहुत बड़े संयंत्र का चित्र है ना। ऐसे हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट है ना, एनटीपीसी है, एनटीपीसी क्या है, पावर कॉरपोरेशन, थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी यहाँ पे क्या है, कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है ना, कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है। एनएमडीसी है ना, एनएमडीसी में क्या बनता है, लोहे को शुद्ध किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों के तहत। तो ये सब क्या है, यानी कि शॉर्ट में आप समझे तो उद्योग है ना, जो उद्योग या विनिर्माण के जो क्षेत्र हैं, देखिए ये शब्द ही जुड़ा हुआ है निर्माण से, तो विनिर्माण के जो क्षेत्र हैं वो किससे संबंधित हैं, द्वितीय क्षेत्र से। और यदि हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो आप देखिए इस क्षेत्र में ना इस तरह की कोई शारीरिक गतिविधि शामिल है, ना ही कोई बड़े बड़े संयंत्र हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं है ना, और कुछ मशीनें दिख रही हैं, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र हुआ, सेवा क्षेत्र। ये लोग क्या हैं, आपको, आप जैसे आपका कोई फ़ोन, आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं है ना, तो उसी से समझते हैं कि सेवा क्षेत्र को कैसे समझना है हमको, कि आप मोबाइल जब बहुत यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल में आपने रिचार्ज कराया पर आप उस सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे, तो आप किस में कॉल करते हैं, कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, और वहाँ पे जो कस्टमर केयर सर्विस उपलब्ध करने के लिए एक व्यक्ति बैठा होता है, उससे बात करके अपनी समस्या का समाधान आप कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है ना। तो यही क्या है, सेवा दे रहे हैं वो लोग, अपना समय दे रहे हैं और आपके लिए उपलब्ध हैं है ना। उस कंपनी से संबंधित जो भी उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, यानी आप और हम जो मार्केट में जाकर अपने ज़रूरत की वस्तुएं जो है वो खरीद कर ले आते हैं, वो क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। तो उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वो क्या कहलाएंगे, तृतीय क्षेत्र में रखे गए हैं। यानी कि वहाँ पर आपको क्या है, कोई सामान तैयार करने का प्रोसेस दिखाई नहीं देगा, या तो तैयार सामान मिलेगा या तो कोई सामान ना मिलकर आपको किसी प्रकार की सेवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब आगे इसको और कैसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक चित्र दिखाया जा रहा है जो किससे, खेत से जुड़ा हुआ लग रहा है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एक खेत का चित्र है, यानी कि कृषि से संबंधित हुई एक्टिविटी। तो ये क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र। अब इस पे दिमाग लगाइए, ये कैसा है, पशुपालन है ना। आप और हम
अगर हम थोड़ा भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो हम हर शाम देखते हैं कि एक गड़रिया जो है वो बहुत सारी बकरियों को या गायों को लेकर वापस घर जा रहा है और सुबह वो उनको खेत की तरफ ले जाते हैं। तो यही क्या हुआ, पशुपालन, है ना। उन पशुओं को वो उनका ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पशुपालन भी क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हुआ। और इसी तरीके से मत्स्य पालन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मत्स्य पालन भी कृत्रिम तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता, छोटे मोटे पैमाने पर यह संभव ज़रूर है, लेकिन मछली आप और हम नहीं बना सकते। ये क्या है, प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध एक जीव है जिसके माध्यम से हम क्या है, आर्थिक क्रिया संपन्न कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कपड़े की बुनाई का कार्य हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग, ठीक। यानी यहाँ पे कोई सामान तैयार किया जा रहा है ना। यहाँ भी देखिए बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं, यानी यहाँ भी क्या है, सामान तैयार किया जा रहा है। हो सकता है कि कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, है ना, रेल की पटरियाँ बनाने का संयंत्र हो, स्टील जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं वो, इसके अलावा छोटे छोटी फैक्ट्रीज भी हों जहाँ पे आपके फेवरेट चॉकलेट्स बनती हों, बिस्किट्स बनते हों, लेस, कुरकुरे, ये सब भी क्या है, आपको उसमें क्या लग रहा होगा, कच्चा माल लग रहा होगा और उसको एक मशीन के द्वारा या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या है, उपभोग के लायक बनाया, तैयार किया जा रहा है ना। तो उसका क्या किया जा रहा है, विनिर्माण। एक तो वो प्राकृतिक तौर पे तो निर्मित है, लेकिन उसको पुनः फिर से और हमारी आवश्यकता अनुरूप पुनः निर्माण किया जा रहा है, तो वो क्या हुआ, विनिर्माण क्षेत्र हुआ, ठीक है। अब इसी के अलावा हम देखते हैं कि ये समझ में आ गया आपको, ये कौन से क्षेत्र होंगे, द्वितीयक क्षेत्र होगा। ये कौन सा क्षेत्र होगा, द्वितीयक क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो भी संसाधन या वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं उस पर एक प्रक्रिया अपनाकर उसको तैयार किया जा रहा है। अब सामान तैयार हो गया है ना, लेस के बहुत से पैकेट्स रेडी हो गए, लेकिन वो शॉप तक ही ना पहुँचे, तो मार्केट तक पहुँचे ही ना, तो क्या वो आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि उससे तो फिर धन का, उसमें इन्वेस्टमेंट तो हो गया लेकिन वापस से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है ना। उसमें निवेश तो कर दिया लेकिन उससे कुछ हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे भी चीज़ें हैं जिनकी सहायता से हम तैयार माल को बाज़ार तक, उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, तो वो सारे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, सेवा क्षेत्र कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये एक देख रहे हैं पानी का जहाज, है ना, तो हो सकता है कि इस फेरी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, है ना, या आप और हमको कहीं जाना है, तो जब हम ट्रेन में जाने का सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, टिकट ले लेते हैं और जाके बैठ जाते हैं। क्या आप ट्रेन से उतरते वक्त कोई सामान लेकर उतरते हैं, सिवाय उस सामान के जो आपने अपने साथ रखा हुआ है। आप ट्रेन से आपको कुछ भी यूज़ करने के लिए जिसको आप घर ले जा सके ऐसा नहीं मिलता, यानी ये क्या हुई, एक सेवा हुई जिसके बदले आपने पैसे दिए हैं, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं आपको, आप बताइए अपनी तकलीफ़, वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और वो आपको समझाते हैं कि आपको कैसे रहना है, क्या परहेज़ करना है, गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, और वो अपना जो समय देते हैं और सलाह देते हैं उसके बदले आप उनको एक फ़ीस पे करते हैं। तो ये भी उनकी क्या हुई, सेवा हुई, क्योंकि डॉक्टर बनना आसान नहीं है। जो भी डॉक्टर बनना चाहते होंगे आप में से उनको सब यही बोलते होंगे कि बहुत पढ़ना पड़ता है ना। तो उन्होंने जो मेहनत की उस मेहनत को पढ़ाई करके वो डॉक्टर बने, उस ज्ञान के माध्यम से आपको आपकी तकलीफ़ को दूर करने का वो काम कर रहे हैं। स्कूल, है ना, स्कूल में क्या होता है, हम जाते हैं, हम फ़ी पे करते हैं और हम वहाँ से अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये सारे क्षेत्र जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमको पैसे देने के बाद भौतिक रूप में कोई वस्तु प्राप्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें उसका फ़ायदा यदि मिले, उस पैसे को पे करने के बाद हमें उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। जैसे कि आपको किसी कोचिंग में जाते हैं तो ज्ञान मिलता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी सलाह मिलती है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वकील के पास जाते हैं तो आपकी जो भी समस्या है ना, ज़मीन का विवाद है, घर का विवाद है, उसको निपटाने के लिए वो हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, सेवा हुई, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा है कि हमको हमेशा सेवा ही मिलेगी, तो ऐसा नहीं है ना। आप एक वर्ड सुनते होंगे GST, है ना, GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ठीक है, यानी कि कभी कभी हमको सेवा के बदले सामान भी मिलता है तो उसको भी तृतीय क्षेत्र में ही रखा जाएगा, इसीलिए इसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर सामान हमको रेडी मिलता है और पैसे देने के बाद हम उसका उपभोग कर सकते हैं तो वो भी क्या है, तृतीय क्षेत्र में है। और इसके अलावा इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, इससे दिख रहा है कि आप पैसे दे रहे हैं, है ना, कोई आपको पैसे दे रहा है और आप किसी को दे रहे हैं, यानी कि धन से संबंधित लेन देन, है ना, धन से संबंधित लेन देन क्या हुआ, आर्थिक क्रिया हुआ। वो सारे क्रियाकलाप जिसका केंद्र बिंदु क्या है, अर्थ है, यानी कि पैसा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, है ना, इस पर्सन ने क्या किया होगा, रॉ मटेरियल इकट्ठा किया होगा, है ना, उससे एक सामान तैयार किया और जब आप जाते हैं पैसे देते हैं तो ये आपको मस्त टेस्टी चाट बना के दे देता है। तो ये क्या हुआ, इन्होंने ये सब क्यों किया, वो तो समोसा बना के खा भी सकते थे, लेकिन इसको आर्थिक क्रिया क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने ये सारी प्रक्रिया किस उद्देश्य से की, धन को पाने के उद्देश्य से की, है ना। और आपने क्या किया, उनसे सामान लिया, सर्विस लिया, एक खाद्य वस्तु आपको प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन आपको भी धन तो पेड़ से मिला नहीं होगा, आपने भी कुछ किया होगा प्रोसेस, तब आपके पास वो पैसा आया ताकि आप खर्च करके चाट खा सकें। तो ये क्या है, वो किसी और क्रिया में संलग्न, आप किसी और क्रिया में संलग्न, लेकिन दोनों धन का लेन देन कर रहे हैं, वित्त से संबंधित एक्टिविटी जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गई, है ना। स्कूल एजुकेशन का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा अस्पताल के बारे में भी हम लोगों ने बात की कि हम डॉक्टर के पास हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में ही तो जाते हैं, हमें डॉक्टर कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल किससे संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो क्या हुआ, तृतीयक या सेवा क्षेत्र में उसको रखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कंसल्टेशन सलाह, है ना, अगर आपको करियर के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, करियर गाइडेंस ले सकते हैं कि मेरा इस एरिया में इंटरेस्ट है, मुझे ये विषय पसंद है, मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए, मुझे आगे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, देने वाले ने आपको एक सलाह दी और उसके बदले उन्होंने जो अपना कीमती समय आपको दिया उसके बदले में आपसे क्या किया, धन लिया, है ना। तो यही क्या हुआ, आर्थिक क्रिया हुई, जिसका मुख्य बिंदु क्या हो, जिसके केंद्र में क्या हो, जिस क्रिया के धन हो। ठीक है, अब देख लेते हैं अच्छे से कि क्षेत्रों को, अभी तो हमने क्या है एक साथ समझा है, एक बार इंडिविजुअल तौर पे भी समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या है मैंने आपको बताया, कृषि, पशुपालन, है ना, वनोत्पाद हो गए क्योंकि वन भी प्राकृतिक तौर पे है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, है ना, ये सारा कुछ किससे संबंधित है, आर्थिक क्रिया से ही संबंधित है। और वो कैसा है, प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि ये जो भी क्रिया की जा रही है वो किसके, अर्थ पाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, आपको ये बार बार बताने का उद्देश्य ये है ताकि आपको इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद इतना रिवीजन हो जाए कि आप प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र से कोई भी सवाल आपसे किया जाए तो आप उसको बता सकें और कोई भी डाउट आपको ना रहे। ठीक है, अब देखते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र, तो मैंने आपको बताया कि उद्योग से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र हैं। यानी यहाँ पे मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, छोटे तौर पर या बड़े तौर पर। इसीलिए आपने सुना होगा कि उद्योगों के भी प्रकार होते हैं, है ना, वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग। गृह उद्योग यानी घर पर ही काम करके, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो घर पर ही कुछ प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, तो वो क्या हो गया, गृह उद्योग हो गया, है ना। लघु उद्योग, तो ये सब और अर्थव्यवस्था में डिटेल में आप पढ़ेंगे कि लघु, वृहद और मध्यम उद्योग किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, है ना। उनका सबसे प्रमुख क्या रहता है कि कितना इन्वेस्टमेंट, कितना विनियोग वह क्षेत्र मांग रहा है, उस आधार पर उन क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया, सेवा से संबंधित क्षेत्र, या जहाँ पर आप सीधा मार्केट में जाके आपको रेडीमेड सामान उपभोग के लिए उपलब्ध हो, वो सारे क्षेत्र क्या हैं, तृतीय क्षेत्र हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है ना, आपने कभी सुना है किसी ब्रांड का डॉग
नहीं। किसी ब्रांड की गाय? नहीं। लेकिन आप मोबाइल के ब्रांड सुनते हैं कि मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, मेरे पास आईफोन का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ तृतीय क्षेत्र। लेकिन वो सारे क्षेत्र जिनके पहले मैंने बात की कि डॉगी हो गया या गाय हो गई, है ना, मुर्गी हो गई, ये किसी ब्रांड की नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, प्राकृतिक तौर पर आपके पास उपलब्ध है। लेकिन इनको क्या किया गया है, निर्मित करके आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, तो इनकी अपनी एक ब्रांडिंग होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि उत्पादन में क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल, है ना, ये कच्चा माल क्या है, कपास है। ठीक है। कपास को एक प्रक्रिया के तहत क्या किया गया, विनिर्मित किया गया, और वो कैसा बन गया, एक वस्तु बन गया। यानी एक फैक्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जो कपड़ा उद्योग है उस वहाँ पर ये क्या हुआ, इस तरीके का इस कच्चे माल को इस रूप में ढाला गया, और परिवहन के माध्यम से हमको क्या मिला, बाज़ार मिल गया, और बाज़ार में वो चीज़ रेडीमेड हमारे मनपसंद की उपलब्ध हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को आपको तुलनात्मक रूप से भी दिखाया गया है ना। तो बच्चों चलिए अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से संबंधित, उससे संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं, अर्थव्यवस्था को मुख्यतः कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो हम कंटिन्यूअस लेक्चर में क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी कि 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 3। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या लगाना है, सही विकल्प 3, है ना। आपको वैकल्पिक प्रश्न आते हैं तो आपको हमारे ऐप के थ्रू इस तरीके से जितने भी पैटर्न में ऐप वैकल्पिक, व्याख्यात्मक, ये सारा प्रश्न भी मिलेगा, डिस्कशन लेक्चर भी मिलेगा, है ना, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो ये आप देखिए कि इस तरीके के प्रश्न आपको आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ऑप्शंस को पढ़िए। जैसे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म द्वितीय क्षेत्र को दर्शाता है। जब भी वैकल्पिक प्रश्न आप बनाएंगे तो आप पहले प्रश्न के मेजर चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए कि पूछना क्या चाह रहा है, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन देखिए। कई बार क्या होता है, हमने कोई ऑप्शन दिमाग में इतना हमारे बैठ जाता है, ऑप्शन से संबंधित कुछ चीज़ ऐसी है कि वो टॉपिक अगर हमारे दिमाग में बहुत बैठ गए तो हम क्या करेंगे, उसको ही सही मान के टिक कर देते। तो ऐसा नहीं करना है। वैकल्पिक प्रश्न क्या है, पूरे नंबर देने वाले ज़रूर होते हैं, लेकिन वहाँ पे यही छोटी सी बात ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमसे क्या पूछा इस प्रश्न में, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, खनन व उत्खनन सेवाएँ, पशुपालन व गृह उद्योग, पेट्रोलियम व धातु शोधन और बीमा, है ना। तो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम व धातु शोधन। कैसे, देखिए, खनन व उत्खनन। खनन का मतलब खुदाई करके निकालना, और उत्खनन जब हम वर्टिकल रूप से अगर किसी चीज़ को निकालते हैं, जैसे कि मुख्यतः इसमें किया जाता है जो ऑफशोर जो होता है, यानी कि समुद्र के अंदर से जो पेट्रोलियम तेल निकाला जाता है ना, वो प्रक्रिया जो क्या है उसको उत्खनन कहते हैं। तो खनन व उत्खनन, क्या कोयला हम बनाते हैं? नहीं, प्राकृतिक तौर पर जो उपलब्ध होता है उसी की हम खुदाई करते हैं। जितने प्रकार के कोयला, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी धातुएं, है ना। उसी तरीके से पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस भी प्रकृति में उपलब्ध होती है। तो इसलिए क्या है, ये तो किसका क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का भाग हो गया ये, है ना। ये किसका भाग हुआ, प्राथमिक क्षेत्र का भाग हो गया। फिर पशुपालन व गृह उद्योग, है ना। तो पशुपालन, गृह उद्योग तो द्वितीय क्षेत्र है, लेकिन क्या है, इसमें प्रश्न में पूछा क्या है, युग्म की बात की है, तो पशुपालन तो द्वितीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। लेकिन पेट्रोलियम व धातु शोधन, चाहे धातु को प्यूरिफाई करना हो या पेट्रोलियम को उपयोग के लायक बनाना हो, ये दोनों ही काम कौन करता है, विनिर्माण क्षेत्र, यानी बड़े बड़े संयंत्रों में ये कार्य होता है। तो ये क्या हुआ, सही उत्तर हुआ, क्योंकि ये दोनों युग्म किससे जुड़े हुए हैं, ऑप्शन के द्वितीय क्षेत्र से। और बीमा तो क्या है, सेवा क्षेत्र है ना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होता, ये तो तृतीय क्षेत्र का ऑप्शन है। फिर निम्न में से किसे
तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। अब क्या बताना है आपको कि तृतीय क्षेत्र में निम्न में से विकल्पों में से दिया हुआ क्या सम्मिलित है ना। तो देखते हैं, परिवहन बिल्कुल है, क्योंकि परिवहन हमें क्या है, एक प्रकार की सेवा है। संचार बिल्कुल, मोबाइल जो है आपका क्या है, संचार ही तो है ना। मोबाइल से आप क्या है, बात करते हैं, संचार का ही माध्यम है ये, कम्युनिकेशन, ठीक है। और अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, अ व ब दोनों, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे लिए सेवा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और तृतीय क्षेत्र को, जैसे मैंने आपको बताया, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है ना। फिर अर्थव्यवस्था का कौन सा, है ना, इसको करेक्शन कर लीजिए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। तो इसमें देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसमें, उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कच्चा माल फैक्ट्री तक ले जाने के लिए और फैक्ट्री में तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन क्या है, माध्यम है। यदि सुविधा ही नहीं होगी तो खेत में ही माल रखा हुआ सड़ जाएगा, और सुविधा ही नहीं होगी तो फैक्ट्री में बना माल पुराना हो जाएगा और हमारे उपयोग के लायक नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद कौन पहुंचाता है, तृतीय क्षेत्र, है ना। आपको ऑर्डर करना है, अगर 100 पीस आपको क्या चाहिए, ड्रेसेस के चाहिए, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म ऑर्डर करना है, तो क्या है, टेलीफोन हम कर देते हैं, एक कॉल कर देते हैं और हमारा ऑर्डर हम तक पहुंच जाता है। तो उसने क्या किया, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो कार्य हुआ था उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम किया। किसने, संचार ने, यानी तृतीय क्षेत्र ने, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर किया गया और उससे संबंधित प्रश्न हमने कुछ करवाए हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके दिमाग में और बैठ जाए। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे डिस्कशन पैनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अभिप्सा के ऐप में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये जो टॉपिक है आपका, इसके रेफरेंस के लिए आप अपनी 9th की बुक देख सकते हैं, उसमें है ये टॉपिक, है ना। 10th की बुक भी देखिए, क्योंकि आपको हमेशा अपनी क्लास से एक एडवांस क्लास की बुक ज़रूर देखनी चाहिए, जिसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलता है। इसके अलावा NCERT के कंटेंट भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो आप बिना किसी देरी के आज ही अभिप्सा ऐप डाउनलोड करिए। गूगल प्ले स्टोर में अभिप्सा ऐप उपलब्ध है, या आपको अभिप्सा से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.abhipsa.in में, या कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर में। धन्यवाद, जय जोहार।